समझता हूं कि खान साहब बार बार जो थ्रेट कर रहे हैं कि जी मैं किसी का प्रेशर नहीं लूंगा, ना मैं किसी को एनआरओ दूंगा, और हुकूमत रहती है रहे नहीं रहती ना रहे, ये बेसिकली स्टेपिंग स्टोन है कि अगर मैं खुद असेंबली डिसॉल्व कर दूं तो उससे मेरी कोई सियासी शहादत हो जाए और मेरी इज्जत रह जाए और मैं एक सर्टन पावर स्ट्रक्चर जो है उसको मैं रिटेन कर सकूं। इसका और कोई रीजन नहीं है अनलेस और अनटिल पीटीआई अपनी गवर्नमेंट खुद खत्म करे। पीटीआई के पास मेरा नहीं ख्याल 40% भी टिकट सीकर्स होंगे। आई मीन जीतने वाले तो बड़ी दूर की बात है। उसका हमने एक मुजाहरा इन इलेक्शंस में तो देख ही लिया, जो ज़िमनी इंतखाबात होते रहे हैं पंजाब में, और एक के बाद एक हल्के में पीटीआई हारती रही है हुकूमत में होने के बावजूद। भाईजान मैंने तो आज तक सिटिंग गवर्नमेंट को कभी पंजाब में हारती नहीं देखा बाई इलेक्शन। हम पंजाबी तो बड़े अपना लाइला किस्म के लोग हैं, हम तो वापडा के एसडीओ से डरने वाली कौम है, हुकूमत से हम कहाँ लड़ते हैं यार खुदा के लिए। तो हम तो मीटर काटने वाला आता है उसकी थोड़ी को हाथ लगाना शुरू होता है, तेरी मेहरबानी यार आज ना कट, मैं कल बिल दिखा देंगा भाई। तो ये हालत होती है। आप यहाँ पे सिटिंग गवर्नमेंट का इलेक्शन हारना, आप समझते हैं कि लोग कितना अक गए हैं। तो 2023 में फिर अब हम क्या देख रहे हैं? क्या वाकई मुस्लिम लीग नून से दोबारा कोई बातचीत हो रही है और वो दोबारा रेलेवेंट हो रहे हैं, नई ग्रुपिंग हो रही है? क्या लगता है आपको हालात की चीजें किस तरफ जा रही हैं? मुस्लिम लीग नून जो है इंतहाई मकबूल है लेकिन काबिल कबूल नहीं, ठीक है ना। पीपल्स पार्टी मकबूल नहीं लेकिन काबिल कबूल है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि और फ्रेगमेंटेड जो है ना पार्लियामेंट, मजीद फ्रेगमेंटेड जो है ना वो उसमें लगती है। लेकिन जो 2023 का इलेक्शन है ना वैस उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको प्लीज नजरअंदाज मत करना। आपकी 60% पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी अमली सियासत तब तक खत्म हो जाएगी क्योंकि वो उम्र के उस हिस्से में आ चुके हैं या आ रहे होंगे और स्लिप हो रहे हैं। देखें एक एज चाहिए होती है ना, बियॉन्ड 70 आपके लिए वो कैपेसिटी नहीं होती आपकी उस तरह सोचने की। आप समझे कि चौधरी शुजात हुसैन कितनी देर तक अमली सियासत कर सकते हैं, या और भी बुजुर्ग हैं हमारे सारे सीनियर्स जो हैं। तो ये बहुत लोग इसमें से आउट भी होंगे और ये स्टेज अभी खुलनी है। इस मुल्क के साथ जो दो बड़े डिलेमास हुए हैं ना पॉलिटिकली, एक है स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर मुतवातिर बैन, उससे हमारी पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं हुई। और जितने आपके अच्छे सेंसिबल अभी आपको लीडर्स मिलेंगे, सीनियर लीडर्स, एक्चुअली तो वो पॉलिटिकल लीडर्स थे पहले, वो स्टूडेंट यूनियंस के थे और वहां से निकले थे। दूसरी चीज आपकी लोकल बॉडीज ना होना, ये दो आपकी नर्सरीज हैं जो आपकी अच्छी लीडरशिप बनाती हैं। अब यार अगर मैं आपकी वजह से पार्लियामेंट में आ रहा हूं जिंदगी में पहली बारी, तो मैं नजरियाती पॉलिटिक्स तो मैं कर चुका, ठीक कैसे होगी नजरियाती पॉलिटिक्स यार? बिल्कुल सही। आप तो खुद नजरियाती देखें, जो आपका पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है ना वैसे कभी खोल के पढ़े, उसमें हर एक का जिक्र है स्वाई पॉलिटिकल वर्कर के, बिल्कुल। जो उसमें डिप्राइव्ड एलिमेंट है पॉलिटिकल वर्कर है। तो हमें जो इसमें अब तेजी नजर आ रही है कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू कराई जाए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट दिया जाए, अगरचे मुझे जाती तौर पर तो नहीं लगता कि ये 2023 तक मुमकिन हो सकेगा, लेकिन क्या अब पीटीआई की उम्मीदें जो हैं वो उस तरफ लग गई हैं कि शायद वो गेम चेंजर हो सकता है? देखिए जी, बात यह है कि मैं कहता हूं ये भी लगा लें, आपको मैं भी बता रहा हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना उनमें एक बहुत बड़ा तबका है जो पीटीआई का सपोर्टर नहीं रहा, जो एयरपोर्ट्स पे धक्के खाता है, जिसकी जमीनों पे कब्जे हो गए, जिसकी जो है यहाँ पे घर पे कब्जा हो गया, वो बहुत आपके इस वक्त भरा हुआ बैठा है, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात यह है कि आप नई अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम 1 या 2 इलेक्शंस में परमानेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो और 15 से 18 लाख जो वोट आना है वो आपको मिल जाए। ठीक। अब आपको 70 लाख नहीं पढ़ना यार, चले मैं आपको ये बता देता हूँ, 70 लाख वोट नहीं आपको पढ़ना। अब आप लगा लें कि वो कैसे आपने पूरा करना है, 30 लाख लेके 35 लाख लेके, वो आप कर लें, लेकिन ये फिल इन द ब्लैंक अभी तो नहीं होता। अगले इलेक्शन का मुझे नहीं पता। ठीक। मैं आज की तारीख में आपको ये बता रहा हूं कि ये अगर अपनी ब्लड से 10% भी रिटेन करते हैं तो बड़ी कमाल की बात होगी।
तो फाइनली मैं अगर आपसे ये पूछूं, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि इनके लिए जो सपोर्ट थी वो सपोर्ट अभी तक कायम है, तो ये जो 1 पेज 2018 में था, ये 2023 में भी 1 पेज होगा? नहीं, असल में उसका प्रॉब्लम ये है कि किसको सपोर्ट करेंगे, आगे से भी तो कोई एग्री करे ना। अगर मियां नवाज शरीफ टोटली नॉन कंप्लायंस के मोड में है तो रिस्क कौन ले? या जो है वो आसिफ जरदारी, अब आसिफ जरदारी साहब जो है वो जितना मर्जी सेंसिबल हो, जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, लेकिन पंजाब का एक बहुत बड़ा तबका नहीं ट्रस्ट करता। ठीक है, वो बिलावल साहब को करता है, उनको नहीं करता। तो देखिए, हर एक में कोई ना कोई कमी है, और ऑपोजिशन की आपस में जो नफरतें हैं ना, वो दैट इज फार बिगर देन द हेट्रेड फॉर द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को अभी तक जो फायदा हो रहा है ना, वो बड़ी बड़ी चीजों का हो रहा है, नेमुल बदल कोई नहीं है। मैं आपको खुल कर ये कह रहा हूँ, ये ऐसे ही अपने आप को पिच कर रहे हैं की भी कोशिश कर रहे हैं। आप देखते हैं कि इसमें से आगे चीजें जो इस वक्त हमें फ्लूइड नजर आ रही हैं, 2023 से पहले पहले 2 सालों में उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं। मेरा नहीं ख्याल कि 5 साल पूरी होगी। आप 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 में फिर कोई और ही कराएगा फिर इलेक्शन। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर ये साल भी पूरा होता है तो। लेट्स